नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य गठन के बाद आज पहली बार 25 से अधिक नक्सलियों ने हथियारों की बड़ी खेप के साथ आत्मसमर्पण किया है। रांची के धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भाकपा माओवादी के 25 नक्सलियों और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्यों ने अब पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा के सामने सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह और पुलिस मुख्यालय के एडीजी ऑपरेशन मनोज कौशिक समेत कई वरीय पुलिस अधिकारियों के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली गतिविधियों को छोड़ समाज की मुख्य धारा में जोड़ने पर पुलिस मुख्यालय की ओर से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया गया है। कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ में 16 हथियार भी के साथ समर्पण कर रहे हैं। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि आज का जो ये आत्मसमर्पण आप लोग को देखने को मिल रहा है, आज का जो ये आत्मसमर्पण आप लोग को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं कोबरा के जवानों का अथक परिश्रम रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 6 महीने में हम लोगों ने 21 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस लगाए, बिल्कुल जंगल के कॉर्नर तक। एक एक गांव को हम लोग 16 गांव को हम लोग कवर करके रखे, जिनसे कि नक्सली बिल्कुल किसी गांव में आ जा ना सके। काडर समझ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं राजधानी रांची का संवाददाता नैयर वहां से जुड़ रहे हैं। नैयर, पहली बार ऐसा मौका है 25 नक्सली जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार डाले, एक बड़ी उपलब्धि जरूर है क्योंकि इन सभी खबरों से आप वाकिफ रखते हैं कि किस तरह से नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाई थी, सारंडा का जंगल हो या हम अन्य जगहों की बात करें। अब ऐसे में जो आज 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उन सूची में वो कौन कौन से कुख्यात शामिल जिनके आज आत्मसमर्पण से कहीं ना कहीं भाकपा माओवादी और जेजेएमपी के संगठन को भी एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अब झारखंड में जो नक्सलियों का जो दबदबा था अब नहीं रहा, क्योंकि पहले जिस तरह झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता रहा था और एक तरह से हम कह सकते हैं कि नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता था, क्योंकि जिस तरह से चाईबासा का जंगल सारंडा से सटा हुआ है, अब पूरी तरह से नक्सली जो अभियान चलाया जाता था वह पूरी तरह से सारंडा जंगल होते हुए, चाईबासा जंगल होते हुए वह पूरा पलामू को एक तरह से हम कह सकते हैं कवर करता था। और अगर हम बात करें 2 दशक पहले का, तो झारखंड में रात 10 बजे के बाद कोई बड़ी गाड़ियां हम कह सकते हैं कि ना पलामू जाती थी ना ही रांची आती थी, क्योंकि पूरी तरह से हम देखते थे कि नक्सलियों का पूरी तरह से हम कह सकते हैं छत्र छाया था और यहां तक कि पुलिस भी मना करती थी जाने के लिए। लेकिन अब पूरी तरह से जो है बदल चुका है स्थिति। अब पूरी तरह से नक्सल जो मुक्त हम कह सकते हैं कि झारखंड होता दिख रहा है, क्योंकि 90% नक्सली पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और 10% जो नक्सली बचे हुए थे वो सारंडा के जंगलों में छुपे हुए थे, जो अमित बेसरा का जो है वह उसके साथ था। लेकिन सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार की हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रयास रहा है कि जो उग्रवादी जो यहाँ के थे और जो नक्सल इलाकों में जो नक्सली थे उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं प्रचार किया गया और साथ ही साथ सुख सुविधा का लालच दिया गया। तो बहुत से ऐसे नक्सली है जो करोड़ों के इनामी नक्सली माने जाते रहे थे, वह मुख्य धारा में जुड़े हैं और सरकार उसका पूरी तरह से ख्याल भी रख रही है। और इसीलिए जो अभी जो 25 जो नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं और 2 जो उग्रवादी थे जेजेएमपी के, यानी कि कुल मिलाकर 27 जो पर्सन है वह नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड ने आज का दिन एक इतिहास लिखा है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के द्वारा कभी आत्मसमर्पण नहीं किया गया और आज जो है वह इतिहास लिखा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में मुख्य धारा में जोड़ा गया है उन नक्सलियों को जो बिहड़ों में रहते थे। और साथ ही साथ नक्सलियों का जो आज आत्मसमर्पण जो हुआ है उसमें लगभग करोड़ों रुपए के इनामी है, कोई 10 लाख का इनामी है, कोई 5 लाख का इनामी है। तो हम कह सकते हैं कि
झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि कन्विंस जो झारखंड पुलिस बोल रही थी कि नक्सलियों के परिवार वालों से कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि वह भी इस राज्य के नागरिक है जो मुख्यधारा से भटक गए हैं और उन्हें जो मुख्यधारा से भटकाने वाले जो लोग हैं उन्हें बहला फुसलाकर इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोग जो है काफ़ी सीधे साधे माने जाते हैं और उन्हें कोई भी बहका सकता है। हम देख चुके हैं कि किस तरह बंगाल के बाद झारखंड बिहार में नक्सली कितना हावी हुआ था, तो वो आम लोगों को बहला फुसलाकर इस तरह से नक्सल का काम करवाते थे। अब लोगों में समझ आ रही है और सरकार के द्वारा जो प्रयास है कि अब ये हमारे ही राज्य के लोग हैं उन्हें मुख्यधारा में जोड़े और उसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो सुदूरी इलाके में जितने नक्सली है वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। और इसी का आज नतीजा है कि आज 25 जो माओवादी नक्सली थे उन्होंने सरेंडर किया और साथ ही साथ 16 अत्याधुनिक जो हथियार है उसे भी सरेंडर करवाया। वॉकी टॉकी हम कह सकते हैं कि सरेंडर कराया। उसमें कई महिलाएं भी है और कई नौजवान युवक है जो मुख्यधारा में जुड़े। तो बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि खबर है झारखंड के आने वाले बिल्कुल युवाओं यार, के क्योंकि लिए। देखिए ऐसे 25 ऐसे नक्सली थे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए। जो 60 की सूची बताई जा रही है, एक तरफ जरूर ये कहा जा रहा है कि खात्मा की तरफ है, नक्सलवाद मुक्त किया जा रहा झारखंड को, लेकिन जो सूची तैयार है प्रशासन के पास, आज इस बड़ी उपलब्धि के साथ उन विषयों पर भी बात करते हैं कि जो बचे हुए नक्सली हैं या जो उन उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए माओवादी लोग हैं उनकी और भी किस तरह से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इसके लिए आगे प्रशासनिक स्तर पर क्या रणनीति तैयार हो रही है। क्या जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ का ऑपरेशन हमने देखा था और क्या ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद इस तरह के भी ऑपरेशंस और भी चलाए जाएंगे ताकि जो बचे हुए जो लोग हैं जो नक्सलवाद से जुड़े हुए उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके, क्या आगे रणनीति बन सकती है नैयर? देखिए नक्सल जो है पूरे झारखंड में फैला हुआ था और जहां तक बूढ़ा पहाड़ की बात की जाए तो वहां पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नक्सल समाप्त हो चुका है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और जो छोटे छोटे जो उग्रवादी है जैसे एमपी है और कुछ अन्य छोटे उग्रवादी है वो लेवी वसूलने के लिए इस तरह का हम कह सकते हैं संगठन बना रहे हैं। उसे हम नक्सली नहीं कर सकते, उसे हम या तो आपराधिक संगठित आपराधिक गिरोह कह सकते हैं। हालांकि इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, इसीलिए हम उसे नक्सली नहीं कहते। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जितने भी नक्सली है पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ चाईबासा और सरंडा के जंगलों में छोड़कर, क्योंकि सरंडा का जो जंगल है वो कभी झारखंड प्रदेश को छूता है तो कहीं उड़ीसा के प्रदेश को छूता है तो कहीं बंगाल के प्रदेश को छूता है। तो कहीं ना कहीं 3 बॉर्डर होने की वजह से पुलिस थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि जब झारखंड की पुलिस बंगाल में घुसती है तो परमिशन चाहिए, इसका वो फायदा उठाते हैं नक्सली। तो थोड़ा बहुत जो कुछ बहुत जो बचे हुए जो नक्सली है, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकेत कुमार सिंह ने जो सीआरपीएफ के जो एडीजी है उन्होंने साफ बताया है कि कुछ जो नक्सली है जो बेसरा के साथ जो अंगरक्षक बने हुए हैं 25 से 30 वह सिर्फ जमे हुए हैं, उसे भी मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। कोशिश आगे भी जारी रहेगी ताकि अब झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।